ध्यान दें, आज के इस वीडियो में हम समकारिता जानेंगे, इसका एक उदाहरण जानेंगे। समकारिता के साथ अंतरकारिता किसे कहते हैं, एक एक समकारिता किसे कहते हैं, आच्छादक समकारिता किसे कहते हैं, तुल्यकारिता क्या होती है, तुल्यकारी ग्रुप क्या होता है। इसके साथ साथ हम क्या जानेंगे, इसके साथ साथ हम समकारिता के गुणधर्म जानेंगे और समकारिता की अष्टी किसे कहते हैं ये जानेंगे। साथ ही साथ हम क्या जानेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं और उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और जान लीजिए ये सब प्रॉपर्टीज और इन सब की डेफिनेशंस। नमस्कार मित्रों, मैं के आर सियाग स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सियाग स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं और होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाता है। यानी कि होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस और इनके एग्जांपल्स जानने वाले हैं। बेसिकली इनके कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं, क्या है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म क्या होता है, यानी कि समाकारिता की परिभाषा। तो इसके लिए बेसिकली हमें दो ग्रुप्स की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। यहाँ पे दो ग्रुप्स की आवश्यकता रहेगी। एक ग्रुप जो है वो जी होगा स्टार ऑपरेशन के लिए, दूसरा ग्रुप जो होगा वो जी डैश होगा ओ बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब इन दो ग्रुपों में बाइनरी ऑपरेशन स्टार और ओ है क्रमशः, यानी कि ऑर्डर से देखें तो पहले जी है इसके लिए स्टार ऑपरेशन है और दूसरा जो है जी डैश है उसके लिए ऑपरेशन ओ है, ठीक है। अब यदि एक प्रतिचित्रण, यदि एक ऐसी मैपिंग एफ जो ऐसी है कि ग्रुप जी के एलिमेंट्स हैं और जी के एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो जी डैश में है, यानी कि मैपिंग एफ जो है वो ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर है। मैपिंग एफ जी से जी डैश पर है और ये मैपिंग किस प्रकार से होनी चाहिए। मैपिंग यहाँ पे होने का मतलब ये है कि जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट के लिए जी डैश में इमेज इस प्रकार से प्राप्त होगी इसी मैपिंग के द्वारा। ये इमेजेस जो प्राप्त हो रही हैं इसको इस कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। यदि इस कंडीशन को वो इमेजेस जो मैपिंग है वो फुलफिल कर रही हैं इस कंडीशन को, तो हम कहते हैं कि जो मैपिंग है ना वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म कहलाती है। अब ये मैपिंग जो है ना जी से जी डैश पर है, इसको इस कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। इसके लिए चेक करने के लिए हम दो एलिमेंट्स ए और बी लेंगे, तो देखेंगे कि जो ए और बी हमने लिए है ना उनको ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आए, रिजल्ट की इमेज जो होगी ना उसकी बराबर होनी चाहिए इमेज किसके। आप इनकी अलग अलग इमेजेस ले लें और इमेजेस के बाद जो इमेजेस है ना उनका ऑपरेशन कर लें। यानी कि आप दो एलिमेंट्स की इमेजेस ले लें और इमेजेस को ऑपरेट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आना चाहिए। इनको पहले ऑपरेट कर लें और उसके बाद इसकी इमेज निकालें, यानी कि संयोजन कर लें पहले, उसका प्रतिबिंब निकालें, वो प्रतिबिंब बराबर होना चाहिए। इनके अलग अलग प्रतिबिंब निकालें, उसके बाद इनका संयोजन करें, यानी संयोजन का प्रतिबिंब और प्रतिबिंबों का संयोजन बराबर आना चाहिए। जहां पर हम चेक करने के लिए जो एलिमेंट्स ए और बी ले रहे हैं ये दोनों ही ग्रुप जी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो मैपिंग जो प्रतिचित्रण एफ होता है उस मैपिंग को, उस प्रतिचित्रण को हम समकारिता कहते हैं। समकारिता को मॉर्फिज्म भी कहते हैं और होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है, जो मैपिंग है वो है एफ एक्स बराबर 2x, यानी कि जो एक मैपिंग हम लेने वाले हैं, जो प्रतिचित्रण हमारा होगा वो ये फंक्शन होगा एफ एक्स बराबर 2x। बेसिकली जो मैपिंग्स होती है वो फंक्शन ही होते हैं। तो यहाँ से हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे और आउटपुट के रूप में हमें ये यहाँ पे इमेज मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इनपुट हमारा ग्रुप जी से होगा और आउटपुट इस ग्रुप जी डैश में होगा, ठीक है। अब जी डैश प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है और सेट ऑफ इंटीजर्स प्लस ऑपरेशन के लिए हम जानते हैं ग्रुप होता है ये। इसी तरह से जी डैश जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स है, यानी इवन जो इंटीजर्स हैं, जो सम पूर्णांक हैं, उनका एक समुच्चय यहाँ पे बना हुआ है और वो प्लस ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है, हमें पता है। तो इस फंक्शन के द्वारा, इस प्रतिचित्रण के द्वारा, इस मैपिंग के द्वारा हम चेक करेंगे इस कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप जी से हमने दो एलिमेंट्स ले लिए, 1 और -3, और 1 और -3 इसमें है क्योंकि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो -∞ से +∞ तक होता है और इसमें 0 भी शामिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और -3 जो है ये दो एलिमेंट्स हमने ग्रुप जी के ले लिए, ए और बी कोई भी, ठीक है। अब ये कंडीशन फुलफिल इस तरह से करेंगे कि पहले हम इन दोनों एलिमेंट्स को इसके ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करेंगे और फिर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे उसकी, यानी f बराबर 2x उसमें डाल करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पहले इसको ऑपरेट कर दिया उसके बाद इसकी फंक्शनल वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि पहले इनकी फंक्शनल वैल्यूज निकाल दें और वैल्यूज जो मिलेंगी उनको ऑपरेट करें, तो ये दोनों इक्वल आना चाहिए। अभी हम चेक कर लेते हैं इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन f बराबर 2x है, तो फंक्शनल वैल्यू निकालने का मतलब है कि उसका 2 गुना कर देना है मान, जो भी उसका मान होगा उसका 2 गुना मान हमें कर देना है। जैसे यहाँ पे हम एफ एक्स बराबर 2x में यदि 1 रख दें तो x के स्थान पे 1 डालना है यहाँ पे, यानी कि 2 मान आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ये सेट इंटीजर्स जितने भी हैं उनका 2 गुना मान करना है, तभी तो इवन नंबर बनेगा, ठीक है। इवन नंबर हमेशा सम संख्या जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है।
चेक कर लेते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम इसकी राइट साइड देख लेते हैं। एफ ऑफ ए स्टार बी जो है वो निकालेंगे वैल्यू। सबसे पहले ए स्टार बी इन्हें ऑपरेट करना है, दो एलिमेंट्स 1 और -3 इन्हें ऑपरेट करने का मतलब ये है कि इसके ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करें। बेसिकली ऑपरेशन तो दोनों में सेम ही है, यहाँ भी जोड़ना ही है, यहाँ भी जोड़ना ही है, लेकिन ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है, इसलिए इनके ऑपरेशन को बेसिकली हम स्टार और ओ अलग अलग दर्शाते हैं। नहीं, बाकी ऑपरेशन सेम भी हो सकता है, ऑपरेशन अलग भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स को जोड़ना है, स्टार दोनों में जोड़ना ही है, तो यहाँ पे पहले इस ग्रुप इसके ऑपरेशन के साथ जोड़ना है। अलग होता तो अलग बात है, लेकिन दोनों में जोड़ना ही है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि एलिमेंट्स 1 और -3 इन दोनों को जोड़ दें तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2। अब इसको हमने ऑपरेट तो कर दिया, अब इसकी इमेज निकालते हैं। -2 की इमेज क्या होगी? -2 की इमेज का मतलब है उसकी फंक्शनल वैल्यू अभी निकालते हैं। देखिए 2 की, तो फंक्शनल वैल्यू निकालने का मतलब है ऑपरेट करने के बाद इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालने का मतलब है उसका 2x कर देना है, ठीक है। तो 2 × -2 यानी कि -4। तो -2 का जो फंक्शनल वैल्यू 2x की है वो आ गई -4, 2 गुनी करनी बेसिकली। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से कि पहले इनकी हम फंक्शनल वैल्यूज निकालेंगे ए और बी की अलग अलग और फिर ऑपरेट करेंगे। रिजल्ट बराबर आना चाहिए, तो इनको पहले अलग से करें तो 1 और -3 है ना, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। इसी तरह से -3 का देखें तो आ जाएगा -6। अब -2 और -6 को क्या करना है? जोड़ना है, यानी कि इसके ऑपरेशन से जोड़ना है। पहले इसके ऑपरेशन से हमने ऑपरेट किया, उसके बाद उसकी इमेज निकाली, बराबर आना चाहिए। इनकी इमेजेस पहले ही निकाल लें और फिर इसके ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करें। तो देखिए जब इनको जोड़ा जाता है तो रिजल्ट -4 ही आ रहा है, यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4, यानी कि इनको पहले आप ऑपरेट कर दें, पहले इनका संयोजन कर दें, फिर उसकी फंक्शनल वैल्यू निकालें या उसकी मैपिंग करके इमेज निकालें, या फिर पहले ही इनको मैपिंग के थ्रू फंक्शनल वैल्यूज निकाल लें, उसकी इनकी इमेजेस निकाल लें और उसके बाद ऑपरेट करें। दोनों में ये रिजल्ट इक्वल आएगा। जब कोई भी एक ग्रुप जो हमारे पास होगा, दूसरा एक ग्रुप G' होगा, इनके ऑपरेशन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं बेसिकली। तो इसमें जब सारे एलिमेंट्स के लिए सारे इमेजेस इस प्रकार से हो ना, प्रत्येक एलिमेंट जो इसमें है उसकी इमेज यहाँ होनी चाहिए f बराबर 2x से। और हम जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स आप जितने भी ले सकते हैं उनका 2 गुना करोगे तो सेट ऑफ जो इवन इंटीजर्स हमारे पास पड़ा है उसमें एलिमेंट तो निकलेगा ही निकलेगा, चाहे आप कुछ भी यहाँ डाल दें, यहाँ तो 2 गुना करके मान आएगा ही। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ इमेज है, तभी ये मैपिंग कहलाती है। मैपिंग का मतलब है कि इसके हर एलिमेंट के लिए इसके यहाँ इमेज होगी। तो इसलिए ये फंक्शन जो f ऑफ x बराबर 2x है ये मैपिंग का काम कर रहा है। जब ये फंक्शन ये मैपिंग इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा हो तो हम कहते हैं कि ये जो मैपिंग f ऑफ x बराबर 2x है ना, ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। अब देखिए जो पहला ग्रुप Z है और दूसरा ग्रुप भी Z ही हो, इनका ऑपरेशन भी सेम हो, ये दूसरा ग्रुप भी सेम हो, सेम एलिमेंट्स हो, यानी कि सेम ग्रुप्स पर यदि होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो, परिभाषित हो, तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम एंडोमॉर्फिज्म यानी अंतरकारिता कहते हैं। समझ गए? दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, दोनों के ऑपरेशन सेम होने चाहिए और उसके बाद उस पर जो होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन है ना वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए समकारिता जो होती है उसमें एक की समकारिता क्या होती है। यदि ग्रुप Z और दूसरा ग्रुप Z' O ऑपरेशन के लिए हो और इसमें जो एलिमेंट्स हो उसमें समकारिता परिभाषित हो, लेकिन जो मैपिंग होनी चाहिए वो 1-1 मैपिंग होनी चाहिए, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यानी एक एलिमेंट के लिए जो इमेज है वो 1 होनी चाहिए, यानी कि एक से संबंधित होना चाहिए, एक दूसरे से नहीं जुड़ा होना चाहिए। एक के लिए 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए या फिर 2 एलिमेंट्स के लिए 1 इमेज नहीं होनी चाहिए। समझ रहे बात को? यानी कि एक ही एलिमेंट के लिए 1 ही इमेज हो, इस पर समकारिता जो परिभाषित होती है उस समकारिता को फिर हम एक की समकारिता कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसी तरह से आच्छादक समकारिता को देखें, यदि एपिमॉर्फिज्म क्या है, तो ग्रुप Z है, दूसरा ग्रुप Z' होना चाहिए और जो मैपिंग होनी चाहिए वो ऑन टू होनी चाहिए, यानी आच्छादक होनी चाहिए। आच्छादक होने का मतलब ये है ग्रुप Z' के हर एलिमेंट के लिए ग्रुप Z में प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब ये है कि ग्रुप Z' का हर एलिमेंट संबंधित होना चाहिए Z के किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना ही चाहिए, ठीक है ना। यानी कि Z' जो ग्रुप है उसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो फिर हम कहते हैं कि जो मैपिंग है वो आच्छादक है। आच्छादक का मतलब क्या है? ऑन टू है। तो अब जान लीजिए अंतरकारिता क्या है, एक की समकारिता क्या है और आच्छादक समकारिता क्या है, इन तीनों की एक साथ परिभाषाएं। अंतरकारिता का मतलब है कि ग्रुप Z होगा, दूसरा भी ग्रुप Z ही होगा, यानी ग्रुप Z से ही ग्रुप Z पर जो हम समकारिता परिभाषित करते हैं ना, यानी कि ना उसमें 1-1 होना जरूरी है ना ऑन टू होना जरूरी है, कुछ भी जरूरी नहीं है। ग्रुप Z से ग्रुप Z पर ही हम क्या कर रहे हैं? होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। तो ग्रुप Z और दूसरा भी जो ग्रुप है उसमें सेम ग्रुप हो और उस पर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। जबकि मोनोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? एक की समकारिता का मतलब है कि ग्रुप Z होगा,
दूसरा ग्रुप अलग होगा, जी डैश होगा। ऑपरेशन अलग हो भी सकता है, ठीक सेम भी हो सकता है। इनको अलग क्यों दर्शाया गया, क्योंकि ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। तो ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो, समकारिता परिभाषित हो, और इसके साथ साथ जो मैपिंग एफ है वो 1-1 भी हो। 1-1 होने का मतलब है कि प्रांत के हर एलिमेंट के लिए, यानी डोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। एक ही एलिमेंट से जुड़ा हो तो 1-1 से जुड़ा हुआ, इसलिए 1-1, ठीक है। मैपिंग समकारी हो यानी होमोमॉर्फिक हो, इसके साथ 1-1 भी हो, तो फिर उसे हम कहते हैं मोनोमॉर्फिक, ठीक है। अब देखिए आच्छादक समकारिता यानी एपिमॉर्फिक क्या है, ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन होनी चाहिए। इसके साथ साथ होमोमॉर्फिज्म यानी कि मैपिंग आच्छादक भी होनी चाहिए, ऑन टू भी होनी चाहिए, यानी कि जो कोडोमेन है उस कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोई न कोई प्री इमेज उसके डोमेन में होनी ही चाहिए, यानी कि कोडोमेन का एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिए। तो फिर ऐसी मैपिंग को हम आच्छादक कहते हैं। ध्यान रखिए ये केवल आच्छादक है, केवल आच्छादक हैं। यदि केवल 1-1 हो तो कहने का मतलब ये है कि एक एलिमेंट से जुड़ा होगा, यानी कि डोमेन का हर एलिमेंट कोडोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। यदि केवल 1-1 हो तो कोडोमेन का कोई एलिमेंट खाली छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि केवल 1-1 होने का मतलब ये है कि डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोई न कोई इमेज होगी, ठीक है। केवल आच्छादक यानी केवल ऑन टू होने का मतलब ये है, सिर्फ ऑन टू होने का मतलब ये है कि कोड डोमेन के हर एलिमेंट के लिए कोई न कोई एलिमेंट जुड़ा होगा। लेकिन यदि 1-1 भी हो ऑन टू भी हो, यानी कि न तो कोई एलिमेंट खाली डोमेन में छूटे और ना ही कोई एलिमेंट खाली कोड डोमेन में छूटे, तो फिर ऐसी होमोमॉर्फिज्म को हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। यानी कि 1-1 भी हो ऑन टू भी हो। परिभाषा जान लेते हैं आइसोमॉर्फिज्म यानी कि तुल्यकारिता क्या है। तुल्यकारिता कहते हैं इसको ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर परिभाषित समकारिता, यानी कि ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन होनी चाहिए। मैं बता चुका हूं होमोमॉर्फिज्म क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है। इसके साथ साथ जो मैपिंग एफ है वो 1-1 भी हो ऑन टू भी हो, तो फिर ऐसी मैपिंग को हम तुल्यकारिता कहते हैं। यानी कि ऐसी समकारिता को तुल्यकारिता कहते हैं जिसमें मैपिंग 1-1 भी होनी चाहिए, ऑन टू भी होनी चाहिए और होमोमॉर्फिज्म भी होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी मैपिंग जो 1-1 हो, कोई भी मैपिंग जो ऑन टू और कोई भी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करे तुल्यकारिता कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है वह होमोमॉर्फिज्म जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। अब देखिए तुल्यकारी ग्रुप क्या है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या है। यदि ग्रुप जी से जी डैश पर तुल्यकारिता परिभाषित हो, यानी कि आइसोमॉर्फिज्म परिभाषित होना चाहिए उस पर। कोई भी ग्रुप है, दूसरा ग्रुप जी डैश है, उस पर आइसोमॉर्फिज्म परिभाषित हो, तो ये जो ग्रुप है ना ग्रुप जी डैश का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। ये ग्रुप इस ग्रुप का तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है। ये तुल्यकारी ग्रुप कहलाता है जी डैश का, और फिर उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी इस तरह से इसको जी डैश के बराबर रिप्रेजेंट किया जाता है। जब तुल्यकारी ग्रुप होता है इसका मतलब उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब हम होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टी जानेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है। देखिए ऑटोमॉर्फिज्म को समझने उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगा जल्दी। देखिए हमारे पास होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, एक ग्रुप जी होता है, जी से जी डैश पर एक फंक्शन होता है, यानी कि एक मैपिंग डिफाइन होती है, और मैपिंग के बाद जो इमेजेज हो वो इस कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशन को फुलफिल करती हैं, उस मैपिंग को हम, उस प्रतिचित्रण को, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यदि होमोमॉर्फिज्म अलग ग्रुप पर ना हो, जैसे जी से जी डैश पर ना हो, जी से उसी जी पर वापस जो डिफाइन होती है, उस होमोमॉर्फिज्म को हम एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, आगे मैं समझाऊंगा। वहां पर आइसोमॉर्फिज्म की बात होगी, ठीक है। यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि मैपिंग ना तो 1-1 है ना ऑन टू है, केवल होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि केवल इस कंडीशन को फुलफिल करनी चाहिए बस। और यहाँ जी से जी पर ही है तब एंडोमॉर्फिज्म कहलाती है, ठीक है। और मोनोमॉर्फिज्म यानी एक ही समकारिता कम कहलाती है, जब होमोमॉर्फिज्म क्या होनी चाहिए, केवल 1-1 होनी चाहिए, ऑन टू नहीं होनी चाहिए, 1-1 ही होनी चाहिए केवल। जब केवल 1-1 हो तो उसको मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। और मोनोमॉर्फिज्म में ये जो मैपिंग हुई ग्रुप जी से जी पर नहीं होगी, जी से जी डैश पर होगी। जी से जी पर हो तो उसको अंतरकारिता कहते हैं, एंडोमॉर्फिज्म कहते हैं, याद रखिए अच्छे से, ठीक है। जबकि एपिमॉर्फिज्म यानी आच्छादक समकारिता क्या है, आप हिंदी नाम देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगी। देखिए एक का मतलब 1-1 है, आच्छादक का मतलब ऑन टू होना चाहिए, इंग्लिश नाम इनको सीख लीजिए थोड़ा सा। तो एपिमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, ऐसी होमोमॉर्फिज्म जो ऑन टू होनी चाहिए, 1-1 नहीं, केवल ऑन टू, ठीक है। तो समझ गए, केवल 1-1 हो होमोमॉर्फिज्म तो कहलाती है मोनोमॉर्फिज्म, केवल ऑन टू हो तो कहलाती है एपिमॉर्फिज्म, जबकि
11BO onto BO, ऐसे होमोमॉर्फिज्म जो 11BO onto BO ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर, ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश पर ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिज्म हो 11BO और onto BO, उस मैपिंग को हम क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अभी हमने जाना, ठीक है। जबकि ऑटोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म ऑलरेडी होनी चाहिए, वो ध्यान रखिए, यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म होगी वो 11 होगी और onto तो होगी। आइसोमॉर्फिज्म शब्द लिखा है मैंने, इसका मतलब है कि ये तीन कंडीशन तो उसमें हो ही रही है कि वो होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, 11 होनी चाहिए, onto होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे ग्रुप जी से जी डैश पर हो तो उसको फिर कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और यदि उसी ग्रुप पर वापस हो जाए, जी से उसी ग्रुप पर सेम ग्रुप पर हो जाए वापस जी से जी पर, तो उसको फिर क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। और ऑटोमॉर्फिज्म को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इट्स डिनोटेड बाय ए जी या ऑटो जी, ठीक है। अब हम जानेंगे समकारिता की अष्टी किसे कहते हैं, यानी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो कर्नल क्या होती है होमोमॉर्फिज्म की, यानी अष्टी क्या होती है, इसको समझना जरूरी है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक ग्रुप लेना होगा जी स्टार और दूसरा जी डैश ओ, दो ग्रुप ले लिए। अब ध्यान से समझिएगा अष्टी क्या होती है। यदि जी से जी डैश पर प्रतिचित्रण यानी मैपिंग होनी चाहिए, जी से जी डैश पर वो समकारिता को परिभाषित करे। समकारिता क्या होती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि ऐसी मैपिंग जो होमोमॉर्फिक हो, क्या होनी चाहिए? होमोमॉर्फिक हो, आइसोमॉर्फिक नहीं, होमोमॉर्फिक हो। और जी जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल करें, यानी जी का निम्न उप समुच्चय जो के होगा ना, जी का ये जो नीचे वाला दिया हुआ के उप समुच्चय होगा, इस के को हम होमोमॉर्फिज्म की कर्नल कहते हैं, उसकी अष्टी कहते हैं। अब ये जो दिया हुआ उप समुच्चय है, सबसेट है ना, ये सबसेट क्या होगा? यानी के में वे एक्स एलिमेंट होंगे, यहाँ पे बहुत सारे एक्स एलिमेंट होंगे, उनसे मिलकर के बनेगा, और उस के को हम क्या कहेंगे? होमोमॉर्फिज्म की कर्नल कहेंगे, अष्टी कहेंगे। लेकिन के में एलिमेंट्स कैसे होंगे? तो के में वे सभी एलिमेंट्स होंगे जो जी से रिलेटेड होंगे, लेकिन वो इस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। तो हमें हर बार यहाँ पे एक्स से आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका? इस जी डैश का आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यानी वे सारे एलिमेंट्स जो मैपिंग के थ्रू आइडेंटिटी एलिमेंट देंगे। यहाँ पे आप अलग अलग मान रखेंगे, हर बार आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, बस ध्यान रखिए, समझ लीजिए आप कि जी के एलिमेंट्स वे सभी एलिमेंट्स जो मैपिंग के थ्रू आइडेंटिटी देते हो। आइडेंटिटी किसका? जी डैश का आइडेंटिटी। तो वे सभी एलिमेंट्स मिलके जिस उप समुच्चय का, जिस सबसेट का निर्माण करते हैं, उस सबसेट को ही हम कर्नल कहते हैं। और कर्नल कहेंगे किसकी? होमोमॉर्फिज्म की कर्नल कहेंगे, यानी कि मैपिंग एफ की कर्नल कहलाती है। कौन? वह सबसेट जो मैपिंग के थ्रू आइडेंटिटी दे, यानी वे एलिमेंट्स, केवल वे एलिमेंट्स ही उसी में होंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट दे, वे एलिमेंट्स नहीं होंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देंगे। यानी कि हमें मैपिंग में इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स उपस्थित हैं उनका मान जब इस मैपिंग के थ्रू निकालते हैं तो आइडेंटिटी ही प्राप्त होगा, इसके अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो वे सभी एलिमेंट्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट देंगे उनको मिला के जो सबसेट बनेगा, उस सबसेट को ही हम कर्नल कहते हैं। किसकी कहते हैं कर्नल? होमोमॉर्फिज्म की समकारिता की कर्नल कहते हैं, समकारिता की अष्टी कहते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम जान लेते हैं होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। कुछ इसकी कंडीशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली ये थियरम्स हैं, और थियरम्स में जो प्रूफ है ना वो इसकी प्रॉपर्टीज के रूप में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ई और ई डैश ग्रुप जी तथा ग्रुप जी के क्रमशः तत्समक अवयव हैं, तथा एफ जी से जी डैश पर समकारिता हो, यानी कि एफ मैपिंग है जिसको हम समकारिता कहेंगे क्योंकि वो समकारिता की प्रॉपर्टी का पालन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ई जो है वो है ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट और ई डैश है वो है जी डैश का, ठीक है। तो उसमें क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और ये होगी क्या? तो जब आप ग्रुप जी के आइडेंटिटी को लेंगे और उसकी जब फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, यानी कि उसको मैपिंग के थ्रू मैप करेंगे, तो इस ई से आपको रिजल्ट में हमेशा क्या मिलेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, और वो किसका? जी डैश का। समझ रहे हैं बात को? आप इस बात को समझ लीजिए, ठीक है। क्या आपको ग्रुप जी का एलिमेंट लेना, उसकी मैपिंग निकालनी है, उसकी इमेज निकालनी है, ठीक है। तो ई की इमेज जो होगी वो ई डैश होगी, याद रखिएगा। यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो इमेज होगी वो हमेशा आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगी, ठीक है। ग्रुप जी के आइडेंटिटी एलिमेंट की इमेज हमेशा ग्रुप जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट ही होगी। समझ रहे हैं बात आप? एक और प्रॉपर्टी समझ लीजिए, एक कोई एलिमेंट है ए, ग्रुप जी का एलिमेंट है ए, ठीक है। अब ए का जो इनवर्स है ना, ए इनवर्स की जो इमेज होगी ना वो बराबर होगी ए की इमेज के इनवर्स के। समझ रहे हैं बात को? आपको एक एलिमेंट लेना है ग्रुप जी का,
उसकी जो इमेज होगी एफ ए, उसका इन्वर्स कर देंगे ना, वो बराबर आएगा इस ए के पहले ही इन्वर्स कर दो आप और फिर उसकी इमेज निकालो। यानी कि इमेज का इन्वर्स कर रहे हो आप या फिर इन्वर्स की इमेज कर रहे हो, दोनों सेम ही आना है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी कंडीशन, ये बेसिकली थ्योरम्स हैं जो हम आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे समझेंगे इनको। तो एफ कोई एक मैपिंग है ग्रुप जी से जी डैश पर, यानी कि यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समकारिता हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो ग्रुप जी जो होगा, ग्रुप जी का उप ग्रुप जो एच होगा, ग्रुप जी का उप ग्रुप जो एच होगा, वो इस कंडीशन का पालन करेगा। क्या? ग्रुप जी का जो उप ग्रुप एच होगा, उस उप ग्रुप की इमेज यानी कि उस उप ग्रुप एच की फंक्शनल वैल्यू जी डैश का उप ग्रुप होगा। यानी कि आप ग्रुप जी का एक उप ग्रुप एच ले लीजिए, अब इस एच में जो एलिमेंट्स हैं उनकी फंक्शनल वैल्यूज निकालते जाइए, सारे एच के एलिमेंट्स की फंक्शनल वैल्यूज आपने निकाल दी। इस तरफ जो एच जिसमें एलिमेंट्स पड़े हैं उस तरफ आप इमेजेस जो प्राप्त हो रही है ना, आप उनकी एक अलग सेट बना दीजिए। जो इमेजेस प्राप्त हुई है ना, किसकी? एच के एलिमेंट्स की, वो इमेजेस एक अलग सेट में डाल दीजिए। अब जो सेट बनेगा ना, वो इस जी डैश का सब सेट होगा, सब ग्रुप होगा। क्या कमाल की बात है, देखिए आपने जी का सब ग्रुप एच लिया, इनकी इमेजेस निकाली, वहां पे जो ये इमेजेस का सेट बना है, इसकी एच की इमेजेस का सेट बना है, एच के अलग अलग एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट बना है, वो सेट जी डैश का सब ग्रुप होगा। कमाल हो गया यार। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, आपने जो जी डैश लिया ना, आपने जी डैश का जो सब ग्रुप आपको एच दिया हुआ है ना, आपको एक तरफ जी दिया हुआ, दूसरी तरफ जी डैश दिया हुआ है। अब आपको दूसरे वाला जो जी डैश दिया हुआ ना, उसका सब ग्रुप आपने एच लेना है, और उसका सब ग्रुप एच जो होगा वो जी का उप ग्रुप कब होगा? जब आप इस तरह से फंक्शन उस पर अप्लाई करें। एफ इनवर्स करना है आपको एच डैश का, यानी कि यहाँ पे जो आपने ग्रुप जी का एच डैश लिया हुआ ना, उसका आप इनवर्स करते जाएंगे। अब देखिए, जब आपने ग्रुप जी से एक बार जी डैश में ले गए, अब जी डैश से वापस जी में आने के लिए आपको इनवर्स करना होगा, यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो जी डैश का उप ग्रुप एच डैश होगा, वह एच डैश जो है उसकी इनवर्स वैल्यू निकालेंगे तो वो वापस आपको जी जो ग्रुप है उसका सब ग्रुप एच प्राप्त हो जाएगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? यदि एफ कोई समकारिता है जी से जी डैश पर, यानी कि होमोमॉर्फिज्म है एफ, तो एफ जी जो प्राप्त होगा वो जी डैश का उप ग्रुप होगा। इसी तरह से चौथी प्रॉपर्टी देख लीजिए, एफ ग्रुप जी से जी डैश पर होमोमॉर्फिज्म हो, तो एफ की एसटी जो एफ होगा, जो समकारिता है, होमोमॉर्फिज्म एफ है, उसकी एसटी के जो होगी वो ग्रुप जी का उप ग्रुप होता है, ग्रुप जी का उप ग्रुप होता है। ये होता है, ये देखिए, ये जो ग्रुप जी है ना, उस ग्रुप जी का सब सेट होगा के, होगा ही, क्योंकि इसके अंदर ही होंगे सारे एलिमेंट्स। फिर से पढ़ लेता हूं मैं, देख लीजिए एक बार, एफ जी से जी डैश पर समकारिता हो तो एफ की एसटी जी का उपग्रुप होता है। और अब पांचवी प्रॉपर्टी देख लीजिए, पांचवे में 2 पॉइंट्स हैं। प्रत्येक क्रम विनिमय ग्रुप यानी एबेलियन ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी क्रम विनिमय होता है। यानी कि क्रम विनिमय जो आप एबेलियन यानी कि कम्यूटेटिव ग्रुप जो लेंगे, उसका हर जो समकारी प्रतिबिंब होगा, यानी समकारिता के थ्रू जो आप इमेज प्राप्त कर रहे हैं, आपको वो इमेज भी क्रम विनिमय होगी। इसको हम विस्तार से आने वाली थ्योरम में समझेंगे, अभी बस आप पॉइंट देख लीजिए अगला। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का समकारी प्रतिबिंब भी चक्रीय होता है, यानी कि चक्रीय ग्रुप लिया है आपने तो उसका जो इमेज प्राप्त हो रही है आपको, होमोमॉर्फिक इमेज, वो भी साइक्लिक होगी। और यदि आपने क्रम विनिमय ग्रुप लिया है, कम्यूटेटिव ग्रुप लिया है, तो उसकी इमेज भी कम्यूटेटिव होगी।